ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानां हृदयादर्पणयते। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसि। रत्नकरण सावकाचार आचार्य समन्वय देवदाय रचित ये महान चरणानुयोग का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार पे अपनी बात चल रही है। छठा अधिकार का नाम है भावना अधिकार। भावना अपनी बहुत ऊंची होनी चाहिए। ऊंची यानी कि मुझे सिद्ध ही बनना है। छोटा बच्चा रहता है तो क्या बोलता है कि मेरे को पहला ही नंबर आना चाहिए, दूसरा तीसरा नंबर मुझे नहीं चाहिए। इस तरह अपनी भावना बहुत ऊंची होनी चाहिए। उस तरह अपना कार्य भी होना चाहिए। अकेली भावना यानी कि विकल्प नहीं करना है, लेकिन भावना परिणमन रूप हो, इस तरह अपना कार्य। ठीक है। 16 कारण भावना में 11वीं भावना है आचार्य भक्ति। आचार्य भक्ति में आचार्य श्री के 8 गुण की विशेष 8 गुण की बात करी। किस प्रकार के आचार्य रहते हैं, अपने जो संग में अन्य साधु रहते हैं उनकी कैसे कार्य करते हैं, कैसे क्या देते हैं ना, भूल जाता हूँ शब्द। प्रायश्चित देते हैं। किस प्रकार का प्रायश्चित, कैसे प्रायश्चित दिया जाए। अपनी भूल है तो भी अपनी भूल को भी अपने गुरुओं के सामने, अपने गुरु यानी कि अपने शिष्यों के सामने बता देना, ऐसे हैं। और उनके साधु की कोई भूल हो जाए तो वो अन्य किसी को कहते नहीं है, उसको ही बता देते हैं। इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए और उसे ही प्रायश्चित दे देते हैं। ऐसे हमारे महान आचार्य देव रहते हैं, संघ के नायक होते हैं। उसके बाद बहुश्रुत भक्ति। श्रुत माने शास्त्र, बहु जो 11 अंग और 14 पूर्व, 25 गुण, 25 है ना। अपनी जिनवाणी का भेद 11 अंग और 14 पूर्व यानी कि 25 भेद है। और ये 25 द्वादशांग के पाठी कौन होते हैं? उपाध्याय मुनिराज। तो बहुश्रुत भक्ति कहो या उपाध्याय मुनिराज की भक्ति कहो, दोनों बात एक ही है। लेकिन मेन बात यहाँ पर जिनवाणी के रूप में जिनवाणी का ही भक्ति कही है। किस किस प्रकार की जिनवाणी है और वो जिनवाणी को धारण करने वाले उपाध्याय मुनिराज होते हैं। देखो, बहुश्रुत भक्ति भावना। હવે बहुश्रुत भक्ति भावना नामनी 12वीं भावना का वर्णन करिए છીએ। 12 नंबर की भावना का वर्णन करते हैं। जेओ अंग पूर्व आदि, देखो क्या कहते हैं, हिंदी है मेरे पास यहाँ पर, क्या है? जो अंग पूर्व आदि के ज्ञाता है। क्या है? अंग पूर्व आदि के ज्ञाता है। चारों अनुयोग के पारागामी होकर निरंतर स्वयं परमागम को पढ़ते हैं।
4 अनुयोग कौन कौन से 4 अनुयोग हैं? बरोबर, बहुत बढ़िया। चारों अनुयोग के पारागामी होकर निरंतर स्वयं परमागम को पढ़ते हैं, अपने आत्मा को पढ़ते हैं, अपने आत्मा को देखते हैं, अन्य शिष्यों को पढ़ाते हैं। वे बहुश्रुति हैं, श्रुत ज्ञान ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, अपना तथा पर का हित करने में ही प्रवृत्त हैं। अपने जिन सिद्धांतों तथा अन्य एकांत योग के सिद्धांतों को विस्तार से जानने वाले, अपने सिद्धांत को तो जानते ही है, साथ साथ में अन्य धर्मों के भी सिद्धांतों को जानते हैं। मतलब बता सकते हैं ना भाई, तेरे धर्म में तो ऐसा है, तेरे धर्म में तो ऐसा है, ऐसा। मतलब किसी को वहां से हटाने के लिए, किसी को तू बुरा है ऐसा बताने के लिए नहीं, वहां से हटाने के लिए कि भाई तेरा कार्य ये है, धर्म का स्वरूप ये है, तो ये धर्म स्वरूप को तुम पहचानो और मानो। इस तरह देखो, अन्य शिष्यों को पढ़ाते हैं, वे बहुश्रुति हैं, श्रुत ज्ञान ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, अपना तथा पर का हित करने में ही प्रवृत्त हैं, अपना तथा पर का हित करने में ही प्रवृत्त हैं। अपने जिन सिद्धांतों तथा अन्य एकांत योग के सिद्धांतों को विस्तार से जानने वाले हैं, अपने जैन सिद्धांतों को और अन्य एकांतियों के सिद्धांतों को विस्तार से जानने वाले हैं। स्वादवाद रूप परम विद्या के धारक है। स्वादवाद यानी कि सात यानी वाद यानी कि कोई कथनचित, कोई प्रकार, वाद यानी कि कहना, मतलब कोई प्रकार से कहना, उसका नाम है स्वादवाद। स्वादवाद रूप परम विद्या के धारक हैं। उनकी भक्ति, वो सात अस्ति सात नास्ति है ना, वो सब आए समयसार ग्रंथाधिराज। समयसार ग्रंथाधिराज तो इतना परमागम है कि क्या बताएं हम उसको। साधवाद रूप परम विद्या के धारक है। उनकी भक्ति करना बहुश्रुत भक्ति है। बहुश्रुत की महिमा कहने को कौन समर्थ है? बहुश्रुत की महिमा को कहने में कौन समर्थ है? जो निरंतर श्रुत ज्ञान का दान करते हो, ऐसे उपाध्यायों की जो विनय सहित भक्ति करते हैं, वे शास्त्र रूप समुद्र के पारगामी हो जाते हैं। जितने भी अंग पूर्व पंकीर्णक जिनेन्द्र देव ने कहे हैं, उन समस्त जिनागमों को जो निरंतर स्वयं पढ़ते हैं और अन्य को पढ़ाते हैं, वो बहुश्रुति हैं। कितने हैं? 14 अंग है ना, 11 अंग और 14 पूर्व, 25 9 पूर्व, 11 अंग और 9 पूर्व है ना, वो अभव्य वहां तक पहुंच सकता है। अभव्य जीव है ना, अभव्य मुनिराज है, अभव्य है, वो वहां तक पहुंच सकता है। अभव्य मुनिराज, अभव्य श्रावक तो नहीं पहुंच सकता। अभव्य मुनिराज 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो सकता है उनको। और जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन के सहित है और मुनिराज है, वो मुनिराज 11 अंग और 14 पूर्व का द्वादशांग के पाठी हो सकते हैं। ऐसा है। तो अभी द्वादशांग क्या है, वो द्वादशांग की पूरी बात अभी आचार्य देव यहाँ पे करेंगे। देखो, द्वादशांग प्रथम आचार अंग है। क्या है? पहला नाम क्या है? बोलो, पढ़ो वहां। जो प्रथम अंग का नाम आचार अंग, आचार अंग नाम का है। आचार अंग में 18,000 पदों में मुनि धर्म का वर्णन किया है। आचार अंग में 18,000 पदों में मुनिराज का वर्णन किया है। पहला ही अंग में, आचार अंग में मुनिराज का वर्णन किया है। दूसरा सूत्र कृतांग, क्या कहा? सूत्र कृतांग अंग। उसमें देखो, हर अंग में आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा आगे के डबल 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 होते जाएंगे। पहले 18,000 थे, अभी 36,000। 36,000 पदों में जिनेन्द्र के श्रुत के आराधन करने की विनय क्रिया का वर्णन है। सूत्र कृतांग, सूत्र कहा है ना, तो सूत्रों के माध्यम 36,000 पदों के माध्यम से जिनेन्द्र भगवान के श्रुत का आराधना करने की विनय क्रिया का वर्णन है। फिर
स्थानांक अंग, स्थानांक अंग में 72,000 लिखा है, मेरे साथ 42,000 लिखा है, लेकिन 72,000 होना चाहिए। हाँ 72,000 ठीक है, देखते हैं चलो। हाँ तो 6 द्रव्यों के एक अनेक स्थानों का वर्णन किया है। 42,000 लिखा है, एक्चुअल में 72,000 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 42,000 ही लिखा है यहाँ पर भी, ठीक है कोई बात नहीं चलो। हाँ तो 6 द्रव्यों के एक अनेक स्थानों का वर्णन किया है। स्थानांक अंग मतलब 6 द्रव्य कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, वो 42,000 पदों में किया है। फिर चौथा अंग है समवायांग, 1,64,000 पदों में जीवादि पदार्थों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की समानता की अपेक्षा से वर्णन किया है। जीवादि 6 द्रव्य है ना, द्रव्य जीवादि पदार्थों का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की समानता की अपेक्षा से वर्णन किया है। फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति, पांचवा अंग है 2,28,000, कितना 2,28,000 पदों में जीव अस्थि है या जीव नास्ति है, अस्थि नास्ति का कथन आया है, एक है या अनेक है इत्यादि गंधर्व द्वारा तीर्थंकर के निकट किए गए 60,000 प्रश्नों का वर्णन किया है। 60,000 प्रश्नों कितने हैं, पद कितने हैं 2,28,000। ज्ञातु धर्म कथा अंग 5,56,000, कितने 5,56,000 पदों का है। तो जीवादि द्रव्यों का स्वभाव का वर्णन किया है। फिर उपासकाध्याय अंग 11,70,000, कितने पद है 11,70,000, 11,070। 11 प्रतिमा है ना, कितनी दर्शन प्रतिमा, विनय प्रतिमा, ऐसा है ना, चौथी प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ऐसा 11,70,000 पद, 11 प्रतिमा व्रत शील आचार क्रिया मंत्रादि का वर्णन किया गया है। फिर आगे अंतकृत दशांग 8वां अंग है, क्या नाम है अंतकृत दशांग 23,28,000 पद, कितने हैं 23 लाख 23,28,000 पद। एक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 मुनि उपसर्ग सहित होकर संसार का अंत करके निर्वाण को प्राप्त किया, उनका वर्णन है। एक तीर्थंकर के काल में 10 मुनिराज उपसर्ग उनको 10 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग को निवारण करके मोक्ष गए हैं, उनका वर्णन किसमें गया है, उपसर्ग सहित होकर संसार का अंत करके निर्वाण को प्राप्त किया है, उनका वर्णन है अंतःकृत दशा। ये 9वां अंग है अनुत्तरोपपाद दशा 52,44,000, कितना है 92,92,44,000 पदों में एक तीर्थंकर के काल में 10 मुनि भयंकर वो उपसर्ग था, और अभी ये भयंकर घोर उपसर्ग सहकर देवों द्वारा पूजित होकर समाधि मरण करके विजय आदि अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुआ, उनका वर्णन है। मतलब मोक्ष आगे वाले में तो मोक्ष गए हैं, और ये वाले 10 भयंकर घोर उपसर्ग, ऐसा भयंकर घोर उपसर्ग कर दिया कि जिसकी वजह वो मर ही जाए, वो जिंदा रह ही ना सके, उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए समय भी ना मिले। ऐसा जैसे कि वो अपना था ना वज्रनाभि चक्रवर्ती, वो मुनिराज हुए थे और कमठ भील बना था, तो भील ने बाण चलाया और वज्रनाभि चक्रवर्ती का देहांत वहां का वहां ही हो गया। मतलब मुनिराज हो गए थे ना। चक्रवर्ती को तो कोई मार सकता नहीं है, ऐसा आम आदमी कोई मार सकता नहीं है,
लेकिन वो तो मुनिराज हो गए थे और सीधा मारा, यहाँ पे मारा तीर, वहां का वहीं खत्म हो गए। मतलब ऐसे ऐसे 10-10 मुनिराजों को ऐसे घोर उपसर्ग आए होंगे, उनका वर्णन, और वो कौन से विजय आदि अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि 5 पांडव थे, 5 पांडव में से 2 पांडव कहाँ गए? अनुत्तर यानी कि सर्वासिद्धि आदि विमान में गए ना। तो मतलब इतने घोर उपसर्ग किए ना, कैसे उपसर्ग किए? अरे लोहे के धक-धकते गहने पहना दिए। तो ऐसे घोर उपसर्ग कहा जाता है, ऐसा घोर उपसर्ग। फिर अभी 10वां अंग है प्रश्न व्याकरण अंग। प्रश्न व्याकरण अंग 93,96,000, कितना? 93,96,000 पदों में नष्ट हो गई। मुट्ठी में रखी हुई लाभ हानि, सुख दुख, जीवन मरण, हार जीत, चिंता के संबंध में किए गए प्रश्नों, भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा से दिए गए उत्तर का वर्णन किया गया। प्रश्न व्याकरण अंग। फिर 11वां अंग कौन सा है? विपाक सूत्र। कौन सा है? विपाक सूत्र। 1,84,00,000 पदों में कर्मों का उदय उदीर्णा का सत्ता का वर्णन है। इस प्रकार 11 अंग में 4,15,02,000 पदों का वर्णन है। क्या कितना? 11 अंग में कितना है? 4,15,02,000 पदों का वर्णन है टोटली 11 अंग में। वही 12वां अंग है ना, 12वां अंग में क्या है? 12वां अंग 14 पूर्व वाला है। 12वां अंग दृष्टिवाद नाम का, देखो 12वां दृष्टिवाद नाम के 12वें अंग में 1,108 करोड़, कितना? 108,68,56,005 पदों में मिथ्या दर्शन को दूर करने का वर्णन है। 12वां अंग कौन सा नाम दिया? दृष्टिवाद। क्या नाम दिया? दृष्टिवाद। दृष्टिवाद में क्या है? 12 पूर्व है, नहीं 14 पूर्व है। 14 पूर्व में 108,68,56,005 पदों में मिथ्या दर्शन को दूर करने का वर्णन है। सबसे बड़ा पाप कौन सा? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व को दूर करने के लिए दृष्टिवाद नाम का सूत्रांग लिखा गया। 12वां अंग। 12वां अंग में 14 पूर्व है, और वो 14 पूर्व में टोटल मिला के सूत्र है 108,68,56,005 पदों। मिथ्या दर्शन को दूर करने का वर्णन है। मतलब ये हिसाब से मिथ्यात्व कितना बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। वो हम लोग मिथ्यात्व को देखते ही नहीं है ऐसा। 5 पदों में 5 भेद है। उसमें दृष्टिवाद के 5 भेद है। परिक्रम, सूत्र, प्रथमानियों, पूर्व और चूलिका। क्या कहा? परिक्रम, सूत्र, प्रथमानियों, पूर्व और चूलिका। 12 अंगों में कुल 112 करोड़, टोटल 12 अंग में पहले 10 अंक तक कितना बताया? 11 अंक तक कितना बताया था? 4,15,02,000 और दृष्टिवाद में 108 करोड़ बोला। तो एक टोटली 12 अंगों का सूत्र पद कितना कहा? कुल 112 करोड़ 83,58,005 पद है। कितना कहा? 112 करोड़ 83,58,005 पद है। और इतने सारे पदों का ज्ञान उपाध्याय मुनिराज को होता है। ऊँगी गया कुठी पड़ी गया। हाँ, ख्याल आयो? इतने पदों का ज्ञान उपाध्याय मुनिराज को होता है। परिक्रम, पहला क्या नाम है?
परिक्रम, परिक्रम में दृष्टिवाद अंग के प्रथम भेद परिक्रम में परिक्रम के भी 5 भेद हैं। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। और उसके भी भेद कहे हैं। देखो, चंद्र प्रज्ञप्ति में 36,05,000 पदों में चंद्रमा की आयु, गति, कला और हानि वृद्धि, देवी वैभव, परिवार आदि का वर्णन है। सूर्य प्रज्ञप्ति के 5,03,000 पदों में सूर्य की आयु, गति, वैभव आदि का वर्णन है। सूर्य प्रज्ञप्ति। जम्बू प्रज्ञप्ति में 3,25,000 जम्बूद्वीप संबंधी क्षेत्र, पर्वत, सरोवर, नदी का वर्णन है। दीप सागर प्रज्ञप्ति कितना है? 52,36,000 असंख्यात द्वीप समुद्रों का, मध्यलोक में अकृत्रिम जिन मंदिरों का, भवनवासी वैंतर ज्योतिषी देवों के आवास का वर्णन दीप सागर प्रज्ञप्ति क्या कहा है। फिर व्याख्या प्रज्ञप्ति कि 84,36,000 पद किए हैं। कितने गए हैं? 84,36,000। किसमें? व्याख्या प्रज्ञप्ति। ये किसी दृष्टिवाद की बात चल रही है। दृष्टिवाद के 5 भेद कहें: परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका। इसमें परिक्रम की बात कही। परिक्रम के 5 भेद कहे हैं: चंद्र, सूर्य, जम्बूद्वीप, दीप सागर और व्याख्या प्रज्ञप्ति। इस प्रकार इस 5 प्रकार के परिक्रम का 1,81,05,000 पदों में वर्णन किया है। दूसरा कौन सा है? दृष्टिवाद का दूसरा सूत्र दृष्टिवाद का दूसरा अंग, दूसरा भेद सूत्र के 88 लाख पदों में जीव अस्थि रूप ही है, नास्ति रूप ही है, कर्ता ही है इत्यादि क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी, एकांतवादियों का द्वारा कल्पित जीव के स्वरूप का एक पक्ष की अपेक्षा मात्र से ही वर्णन किया है, यह बताया है। और वही सूत्र हुआ। फिर तीसरा प्रथमानुयोग, दृष्टिवाद का अंग, तीसरा भेद। प्रथमानुयोग में 5,000 पदों में विशेष ज्ञान रहित मिथ्या दृष्टि अवृत्ति को समझाने के लिए 63 सलाहका पुरुषों का चरित्र का वर्णन है। फिर 5वां पूर्व, क्या कहा? पूर्व। फिर चूलिका भी है। पूर्व दृष्टिवाद के अंग के 4थे भेद में 14 पूर्व है। ये तो आगे आ गया। 14 पूर्व यहां से चालू होएंगे। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व और आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणानुवाद पूर्व, प्राणवाद पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, त्रिलोक बिंदुसार पूर्व। 14 पूर्व। 11 अंग और 14 पूर्व। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार वापस। देखो, उत्पाद पूर्व में जीवादि द्रव्यों के 1 करोड़ के पद हैं। अनेक प्रकार की नई विवक्षा से क्रमवर्ती युगपत अनेक धर्मों का उत्पाद वही द्रव्य स्वभाव का भूत, वर्तमान, भविष्य कालों की अपेक्षा से 81 भेद करके वर्णन किया है। उत्पाद पूर्व आटू वांची लो छो 2 मिनट शांति रखिए। अग्रायणी पूर्व 96 लाख, द्वादशांका सारभूत ज्ञान, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 700 नय, दुर्नय आदि प्रयोजनभूत बातों का वर्णन है। वीर्यानुवाद पूर्व 17 लाख पदों में आत्मा का स्ववीर्य, परवीर्य, दोनों का वीर्य, क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, भाव वीर्य, तपो वीर्य, द्रव्य गुण पर्यायों को
शक्ति रूप का वीर्य का वर्णन किया है। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व 60 लाख पदों जीवादि द्रव्यों का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपी चतुष्टय की अपेक्षा सहित तथा परद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति इत्यादि 7 भेद अंग तथा नित्य अनित्य एक अनेक आदि का विरोध रहित वर्णन है। ज्ञान प्रवाद पूर्व, एक ज्ञान प्रवाद पूर्व है ना, 5वां पूर्व है ना, ये 5वां पूर्व का आधा ज्ञान कौन कौन स्वामी को था? अर्धु 5वो अंग पूर्व नहीं, द्वादशांग पूर्व नहीं, द्वादशांग पूर्व नहीं, જે હતું ને 5મું અંગ છે ને 5મા અંગનું અર્ધું જ્ઞાન કુંકુમ સ્વામીને હતું। क्या कहते हो? ज्ञान प्रवाद पूर्वक ये 5वां है कि एक कम 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ में एक कम पदों में मति श्रुत अवधि मन प्रयोग ज्ञान केवल ज्ञान ये 5 सम्यक ज्ञान तथा कुमति कुश्रुत विभंग इत्यादि अज्ञान का स्वरूप संख्या विषय फल की अपेक्षा प्रमाण अप्रमाण रूप भेद सहित वर्णन है। फिर 6ठा अंग है 6ठा पूर्व सत्य प्रवाद पूर्व 6 अधिक 1 करोड़ 1 करोड़ 6 पदों में वचन गुप्ती वचन के संस्कार के कारण वक्ता के भेद 12 भाषा 10 प्रकार का सत्य तथा बहुत प्रकार के असत्यों का वर्णन किया है सत्य प्रवाद में। फिर क्या है 7वां पूर्व आत्म प्रवाद पूर्व 26 करोड़ पदों में आत्मा जीव है, कर्ता है, भोक्ता है, प्राणी है, वक्ता है, पुद्गल है, वेदक है, व्यापक विष्णु है, स्वयंभू है, शरीर सहित है, शक्तिवान है, जंतु है, मानव है, मानी है, मायावी है, योगी है, संकोच विस्तार वाला है, क्षेत्रज्ञ है, मूर्तिक है इत्यादि स्वरूप का वर्णन है। कर्म प्रवाद पूर्व 1 करोड़ 80 लाख पदों में कर्मों के बंध उदय उदीर्णा सत्ता उत्कृष्ण अपकर्षण उपशमन संक्रमण निधति निकाचित आदि अवस्था रूप मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति आदि भेदों का तथा इरियापत तपस्या अधः कर्म आदि का वर्णन है। फिर 9वां पूर्व प्रत्याख्यान पूर्व के 84 लाख पदों का नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा के सहनन बल आदि अनुसार काल की मर्यादा सहित त्याग पाप सहित पदार्थों का त्याग उपवास की विधि की भावना 5 समिति 3 गुप्ती इत्यादि का वर्णन है। अभी 10वां विद्यानुवाद 1 करोड़ 10 लाख पदों में अंगुष्ठ प्रत्यसेन आदि 700 अल्प विद्याओं का तथा रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं का स्वरूप सामर्थ्य साधनभूत मंत्र यंत्र पूजा विधान सिद्ध हो जाने का उनका फल तथा अंतरिक्ष भौम अंग स्वर स्वप्न लक्षण व्यंजन छिन्न ये 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान का वर्णन है। मेन बात क्या है कि हमको इसका ज्ञान होना चाहिए, इससे कुछ हमको फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मेन दृष्टिवाद जो है 12वां अंग मिथ्या दर्शन को टालने के लिए बताया। मिथ्या दर्शन टल सकता है उससे ऐसा। फिर 11वां पूर्व क्या है कल्याणुवाद 26 करोड़ पदों में तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र नारायण वासुदेव प्रतिनारायण के गर्भ कल्याणक आदि महोत्सव का तथा उन पदों का कारण षोडश भावना तपस्रण आदि क्रिया का तथा चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र आदि की गति ग्रहण शकुन आदि फल आदि का वर्णन है। प्राणवाद पूर्व 13 करोड़ पदों में शरीर की चिकित्सा का अष्टांग आयुर्वेद जो वैद्य विद्या उसका तथा भूत प्रेत आदि
व्याधि दूर करने का कारणभूत मंत्रादिका, विष आदि दूर करने वाली जांगलिका तथा इला, पिंगला, सुषुम्ना आदि श्वासोश्वास का तथा गति के अनुसार 10 प्राणों को उपकारक अनुपकारक द्रव्यों का वर्णन है। फिर आगे 13वां पूर्व कौन सा है? 13वां और 14वां दो बचे हैं। क्रिया विशाल 9 करोड़ पदों में संगीत, शास्त्र, छंद, कला का अलंकार, शास्त्र, 72 कलाएं, स्त्री के 64 गुण, शिल्प विज्ञान, गर्भाधान आदि 84 क्रियाएं, सम्यक दर्शन आदि की 108 क्रियाएं, 25 देव वंदना आदि क्रियाएं तथा नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन 13वें पूर्व में कहा गया है। अब 14वें पूर्व में त्रिलोक बिंदु सार 12 करोड़ 50 लाख पदों में 3 लोक का स्वरूप, 26 परिक्रम, 8 व्यवहार, 4 बीज आदि गणित, मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष गमन की कारणभूत क्रिया तथा मोक्ष सुख का वर्णन, इन प्रकार 95 करोड़ 50 लाख 5 पदों में 14 पूर्व का वर्णन किया। बरोबर है? आगे कहे ना, आगे पूर्व में ये सब आ गया। आगे कहे थे ना, क्या क्या कहा था आगे, देखो एक बार पढ़ लेता हूं मैं। सब याद तो कहाँ रहेंगे, लेकिन देखो दृष्टिवाद में परिक्रम, सूत्र, प्रथमानियोग, पूर्व में सब बातें हुई। अभी चूलिका, आगे चूलिका का बात बाकी है, वो हम कल करेंगे। चूलिका में क्या बताना चाहते हैं आचार्य देव। त्रिलोक बिंदु सार तक हमने पढ़ा है। टोटल कितने पदों का बात हुआ? 95,95,50,000 5 पदों का बात हुआ। उसके बाद अभी चूलिका की बात आगे करेंगे। इसके आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज